नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। पठान एक ऐसे फर्द के लिए मकामी हिंदी या उर्दू इस्तिलाह है जो पश्तून नस्ली गिरोह से ताल्लुक़ रखता है या इससे ताल्लुक़ रखता हो। इस इस्तिलाह का जिक्र मगरबी तारीख में भी मिलता है, खास तौर पर बरतानवी हिंदुस्तान के नौआबादियाती दौर के अदब में। तारीखी तौर पर इस्तिलाह अफगान पठानों का भी मुतरादिफ था। पठानों का ताल्लुक पश्तून के इलाके से है जो अफगानिस्तान और शुमाल मगरबी पाकिस्तान में फैला हुआ है। हिंदुस्तान में आबाद पठान नस्ल की आबादी के मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं, जिनमें खान मोहम्मद के मुताबिक अल इंडिया पख्तून जिरगा हिंद के मुताबिक 3.2 मिलियन अफराद से लेकर अफगानिस्तान में उनकी आबादी से दुगना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एकेडमिक हिंदुस्तान की 2011 की मरदमशुमारी में 21,677 अफराद ने पश्तो को अपनी मादरी जबान के तौर पर बताया। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पश्तूनों की हिजरत 11वीं और 12वीं सदी में शुरू हुई। बरसगीर पाक व हिंद में पश्तूनों की कायम करदा कई मुस्लिम सल्तनतों और खानदानों के नतीजे में पश्तून ताजिरों, अफसरों, मुंतज़मीन, सिफारतकारों, मुसाफिरों, मजहबी अफराद और मुबल्लिगीन, तलबा और हिंदुस्तान के हुक्मरानों की फौजों में खिदमात अंजाम देने वाले सिपाहियों के तौर पर भी पहुंचे। बहुत से मामलात में हिजरत और आबादकारी पूरे कबीलों के दरमियान हुई। आज पठान हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में मौजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिखरी हुई बरादरियों का मजमुआ है, जिनकी सबसे बड़ी आबादी बुनियादी तौर पर शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में आबाद है। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इनमें से बहुत से पाकिस्तान हिजरत कर गए। हिंदुस्तानी पठानों की अक्सरियत उर्दू बोलने वाली कम्युनिटीज पर मुश्तमिल है, जो नस्ल दर नस्ल मकामी मुआशरे में जम हो गए हैं। पठानों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शुबों में खास तौर पर सियासत, तफरीही सनत और खेल को मुतासिर किया है और उनमें अपना हिस्सा डाला है। हिंदुस्तान के पठान एक कम्युनिटी हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों से अपने आबाओ अजदाद का सुराख लगाते हैं। पश्तूनों का वतन वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े है। अफगानिस्तान के मगरबी इजला और खैबर पख्तूनख्वा और मगरबी पाकिस्तान में शुमाली बलोचिस्तान ड्यूरेंट लाइन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद के तौर पर काम करती है। वो हिंदू कश खित्ते के शुमाल में फैले हुए हैं। जोग्राफियाई तौर पर पठान एक मशरकी ईरानी नस्ली गिरोह हैं जो बरसगीर के शुमाली हिंद की हिंद आर्याई नस्लों के मगरब में रहते थे। गलजी कबीले के कुछ पश्तून सर्दियों में खाना बदोश ताजिरों के तौर पर हिंदुस्तान सफर करते थे। वो वहां सामान खरीदते थे और गर्मियों में ऊंटों के कारवां के जरिए अफगानिस्तान में फरोख्त करते या बार्टर का तरीका इस्तेमाल करते। हिंदुस्तान के पठान मुख्तलिफ जातों और कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कुछ आम पश्तून कबाइल में आफरीदी, अहमदजई, बारकजई, बीतानी, तरीन बशमूल दुरानी, काकड़, शीरानी, खटक, लोधी, औरकजई, शिनवारियां और यूसुफजई शामिल हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान राजपूत पठानों की आबादी भी है, जिनको खानजादा राजपूत भी कहा जाता है, जिनके आबाओ अजदाद राजपूत थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें खान का लक़ब मिला। कई नस्लों के बाद अब वो यूसुफजई और दीगर पठानों की एक बड़ी तादाद के साथ घुल मिल गए हैं। हिंदू पठान की इस्तिलाह अक्सर कुछ हिंदुस्तानी हिंदुओं के जरिया शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो बरतानवी हिंदुस्तान, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, जबकि पश्तून अक्सरियती इलाकों से ताल्लुक रखते थे या पैदा हुए थे, और साथ ही वो जो अफगानिस्तान से आए थे। हिंदुस्तान की 1947 की तकसीम के नतीजे में साबिका शुमाल मगरबी सरहद सूबे और बलूचिस्तान, जो कि जदीद पाकिस्तान का हिस्सा है, में आबाद हिंदुओं के नए आज़ाद हिंदुस्तान में चले गए। इन इलाकों के काबिल जिक्र लोग, खास तौर पर पेशावर, जिनकी शनाख्त हिंदू पठानों के तौर पर की गई है, उनमें आज़ादी के कारकुन भगत राम तलवार और मरकजी वजीर मेहरचंद खन्ना, पृथ्वीराज कपूर, बॉलीवुड के कपूर खानदान के आबाई रहनुमा शामिल हैं। पूरा कपूर खानदान अपने बेटों राज, शम्मी और शशि कपूर के साथ उनके कजिन अनिल कपूर के वालिद सरेंदर कपूर, अदाकार विनोद खन्ना,
اور فلم پروڈیوسر ہمیش موہرا کے والد موہرا بھی شامل تھے۔ پشپا کماری لکھتی ہیں کہ ہندوستان میں ہندو پٹھان، خاص طور پر جو ڈیرہ اسماعیل خان کے سرائکی بولنے والے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تاہم نوجوان نسل ان زبانوں میں روانی نہیں ہے۔ 1970 کی دہائی سے ہزاروں افغان ہندو بھی جنگ اور ظلم و ستم سے بچ کر بھارت میں آباد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پشتون علاقوں میں سالوں سے مقیم تھے، پشتو بولتے تھے اور ایک ایسی ثقافت پر عمل کرتے تھے جو پشتون سے متاثر تھی۔ جولائی 1953 میں ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں رہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ پشتون قبائل کو ہندوستانی شہریت دی گئی۔